बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और मेरी नंद मेरे कमरे के आगे चारपाई डाले सो रही थी। मेरी नंद ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, ऐसे कि जैसे कोई दुश्मन भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। मैं समझ नहीं सकी कि वो चाहती क्या थी। दोस्तों, ये मेरी सच्ची कहानी है। ये मैं आज तक समझ नहीं पाई मैं इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई थी कि अब नाजिया को देखते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी जिसमें 6 भाई और 2 बहनें थीं जो एक ही घर में रहते थे। मेरी एक बड़ी नंद भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वो भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका आना जाना कम था क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाके में रहती थी। मेरी नंद का नाम नाजिया था और मेरा राहीला। मैं इस घर के चौथे नंबर वाले बेटे की बीवी थी। शादी से पहले छत पर एक कमरा बनाया, तब उसकी शादी करवाई गई क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि जिसने भी शादी करनी है अपना कमरा बनाए तो शादी करवा देंगे। मेरे शौहर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा कमरा बनाया था। ये कमरा बहुत छोटा था। मुझ तक भी ये खबर पहुंची कि कमरा बनाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही छोटा है। मैंने किसी तरह पैगाम पहुंचा दिया कि बड़ा बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर भी नाजिया ने कहा कि इतना कमरा काफ़ी है क्योंकि बाकी भाइयों ने भी अपने लिए कमरे बनाने हैं। इस तरह इसने हमारी ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। मेरी सास भी रवायती सासों की तरह थी और ऊपर से नाजिया ने भी अपनी पोजीशन संभाल ली थी। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरने वाली, लेकिन मैं भी ऐसे घर से आई थी कि जिसमें पहले से ही 6 बहनें थीं और बाप भी इस दुनिया में नहीं था। हमारे अंदर बहादुरी बढ़ता तो कौन बढ़ता। यतीमों के लिए तो ये दुनिया वैसे भी बहुत ज़्यादा जालिम है। मैं भी सादा सी लड़की थी। इस बात की तसल्ली कर ली थी कि मेरा कमरा ऊपर होगा तो कम से कम एक अलग पोर्शन का सुख तो हुआ कि अलग कमरे में रह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने कमरे में तब आती थी जब निचले वाले पोर्शन के सारे लोग सो जाया करते थे। पूरा दिन मैं उनके काम किया करती थी। शादी के अगले दिन मेरी नंद ने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। वो और मेरी सास एक चारपाई पर बैठ जाती और पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुझ पर ही तबसरे करती रहती कि ये चलती कैसे है, ये उठती कैसे है, ये बोलती कैसे है। मेरे ससुराल में भी मेरे ससुर नहीं थे, यहाँ पर भी औरतों की हुकूमत थी और सारे भाई ही ऐसे थे कि जैसे वो खुद भी औरतें थीं। उनका कोई हुक्म नहीं चलता था किसी पर। मेरी एक और भाभी भी थी, वो भी मेरी नंद के साथ मिलकर मेरा खून जलाती रहती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। घर वालों को बता दूं तो उनके अपने मसले थे, वो क्या कर सकते थे। अल्लाह के करम से मेरे यहाँ उम्मीद थी। मेरी सास ने कहा कि अब तुम थोड़ा आराम किया करो। कम से कम मेरी सास को तो एहसास हो गया, लेकिन नाजिया ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ नहीं होता, काम करेगी तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है। बड़ी वाली भी आ गई, उसने कहा कि मैं भी काम किया करती थी। ये सारी बातें होती हैं, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए। मेरी नंद बार बार कहती थी जिस तरह ये चलती है, जिस तरह इसकी शक्ल लग रही है, इसके यहाँ बेटी पैदा होगी। और मैं ये दुआएं कर रही थी कि जो भी पैदा हो सेहत और ज़िंदगी वाला हो। नंद ने पहले ही कह दिया था कि बेटी है। मुझे यकीन है कि इसके यहाँ बेटी है, पर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। उसने मेरा साथ दिया और मैंने एक बेटे को जन्म दिया। तो मेरी नंद ने बाकायदा रो कर कहा कि मेरा अंदाज़ा गलत कैसे निकल आया। मेरा अंदाज़ा तो कभी गलत नहीं होता, लेकिन इस घर में बेटा पैदा करने के बावजूद भी मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। मेरा शौहर भी कान का कच्चा था, अपनी माँ बहन की बातों में आ जाता था और उसका काम भी कभी चलता तो कभी बंद हो जाता। ऐसे में हम घर वालों के रहमो करम पर थे और मेरी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो रही थी। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। नाजिया ने कोई मौका नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वो मुझे जलील कर सकती थी। उसने मुझे जलील किया। उसने अपने ख़ानदान वालों के सामने मेरी बुराइयाँ की। मेरी सास से वो रोज़ मेरा झगड़ा करवा रही थी। इसकी वजह से हमारे कमरे का माहौल ख़राब होता। मेरा शौहर मुझसे लड़ाई करता, हमेशा रात को रोती रहती थी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। मेरा बाप ज़िंदा नहीं था और मेरा भाई सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल का था। ऐसे में मेरे पीछे भी कोई नहीं था और ससुराल भी ऐसा मिल गया था। कभी कभी सोचती थी कि जाने कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है। नाजिया को इस तरह पेश आते हुए देखकर मैंने सोच लिया था कि शायद मुझे अपने भाई की ज़िंदगी में रहने नहीं देना चाहती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। एक रोटी के लिए मुझे तलाक हो गई। जी हाँ, एक रोटी के लिए। मेरी सास मुझे कहती थी कि तुम अपने और अपने शौहर के लिए एक ही रोटी लेकर जाया करोगे। ये लोग इंतहाई कंजूस भी थे।
वैसे तो 2 लोग एक रोटी खाकर अपना पेट नहीं भर सकते, लेकिन मैं ऐसा ही करती थी। फिर भी नाज़िया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसको 2 रोटियां ऊपर ले जाते हुए देखा है। मैं कसम खाने लगी कि रोटी एक ही थी, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी। लेकिन वो भी कसम खाने लगी, मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया, मेरी सास ने भी अदालत लगा ली। बात इतनी बिगड़ गई कि सबके सामने मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं हैरान थी, परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने बच्चे की तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। पहले तो रोती रही, मेरे कान बंद हो गए थे कि जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया, या शायद अब नाज़िया को सुकून आ गया था। मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। मैं इस कदर अज़ियत में थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरी शादी को 10 साल हुआ था कि मेरी नंद ने छोटी सी बात के पीछे मेरी तलाक करा दी। मेरे शौहर को इतना भड़का दिया था जैसे दरअसल वो उसको पहले से ही भड़का रही थी। नफ़रत अचानक से नहीं होती, इस पर बहुत मेहनत की गई थी। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी और हमेशा यही कहती थी कि मेरी तलाक मेरी नंद ने करवाई थी। मेरी माँ भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। उनका कहना था कि नंदे तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए था। मैंने कहा कि कितना सब्र किया मैंने। जब मेरा बेटा होने वाला था तब उसने मुझे ऐसे से काम बताए जो करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। वो चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरी कोख में ही मर जाए। वो रात को मेरे कमरे के बाहर खड़ी हुई मिलती थी। वो नहीं चाहती थी पहले दिन से कि मैं इस घर में रहूं, जबकि मुझे ये समझ नहीं आती थी उसकी मुझसे दुश्मनी क्या है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उन दिनों में जब अचानक से मुझे पता चला कि मेरा शौहर 2 लोगों के साथ हमारे घर आया है। उसने कहा कि वो मुझसे फिर से निकाह करना चाहता है, लेकिन ये ऐसे मुमकिन नहीं था। इसके लिए हमें हलाला करना था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझ पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि अब तुमने शादी करनी ही है, किसी ना किसी के घर में तो जाना ही होगा, तो फिर ये सब क्यों नहीं। इससे कम से कम तुम्हारे बच्चे तुम्हारे शौहर के पास रहेंगे जो इनका हकीकी बाप है। कोई भी इन बच्चों को वैसी इज्जत नहीं दे पाएगा और ना ही मोहब्बत कर पाएगा जैसी ये करता है। मेरा शौहर भी शर्मिंदा था। मेरा शौहर अच्छा शौहर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अच्छा बाप ज़रूर था। पर मैं फिर भी ये नहीं करना चाह रही थी। मर्द तलाक देता है तो सज़ा औरत को क्यों मिलती है? ना करने के लिए कोई था तो नहीं। मेरे एक दूर का कज़न था जो इस काम के लिए मान गया। उसकी बीवी को इस दुनिया से गए हुए 2 साल हो गए थे, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। मुझे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपना बड़ा भाई समझा था। वो बहुत ही शरीफ इंसान था। उसने इस काम के पैसे लेने से भी मना कर दिया, हालांकि लोग इस काम के पैसे लेते हैं, जो कि गलत है, लेकिन आजकल ऐसा ही होता है। मेरी नंद को इस बीच कानों कान खबर भी नहीं होने दी कि ये सब कुछ हो रहा है। पहले मेरी इद्दत पूरी हुई, इसके बाद हलाला किया गया, फिर दोबारा मेरी इद्दत पूरी हुई। इस सब में 1 साल लग गया। 1 साल में नाज़िया की भी शादी हो चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे ये तसल्ली दी कि अब वो इस घर में नहीं है और मेरी अम्मी बीमार रहती है। एक औरत सबसे ज़्यादा तलाक से ही तो डरती है, और मेरे साथ ये हो चुका था। फिर भी मैंने सब्र किया। मैं मासूम थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, डरपोक थी, डरती थी इस माशरे से। दोबारा से अपने शौहर के निकाह में आ गई तो वो कुछ पहले से बेहतर था। उसने कहा कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद जब मैं वापस अपने घर आ गई तो नाज़िया की शादी हो गई थी। लेकिन जब मैं घर आती तो अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करके ही जाती थी कि दोबारा तलाक करवाऊँ। तुझे मेरी ज़िंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे और इतना जलील होने के बाद भी ना तो नाज़िया अपनी फितरत से बदली थी, ना ही मेरी सास और शौहर ने भी फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। फिर से हमारी लड़ाई हुई और मेरे शौहर की ज़ुबान पर तलाक का लफ्ज़ आया तो मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको असाबी कमज़ोरी हो गई है। और मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं नाज़िया को देखती जाती तो मेरे हाथ पांव फूल जाते थे, हाथ कांपने लगते थे। मेरे शौहर के दिमाग में ये बात किसने डाल दी मैं नहीं जानती थी, लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी और उसने एक दिन सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो रहा हूँ। मेरे शौहर का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और इस ख़ानदान में इससे पहले ये बात किसी ने नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरे शौहर ने यह बात कह दी है, लेकिन कोई उसे ऐसा करने नहीं देगा। शौहर अपनी ज़ुबान का पक्का निकला, उसने जो कहा वो कर दिखाया। हमारे पास पूरा सामान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे शौहर की नौकरी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हम अलग हो गए। मेरे शौहर ने कहा कि जैसे भी हालात होंगे हम सामना कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। ये बात सुनकर तसल्ली और खुशी इस बात की हुई कि बिलाखिर मोहब्बत और रिश्ते की जीत हुई और मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया। अभी भी हम लोग इसी घर में रहते, लेकिन मेरा सिस्टम अलग है। नाज़िया भी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करती है।
मेरे हाथ पाँव भी काम करते हैं, वो ख़ानदान में मुझे अब भी ज़लील करती है, लेकिन मैं ये सोचकर मुतमिन हो जाती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ है। कम से कम उसको मेरा एहसास है। नाज़िया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान आए। मैं ज़हनी मरीज़ बन गई, मेरी सेहत ख़राब हो गई, लेकिन आज तक ये समझ नहीं पाई क्यों उसको मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर था। घर में एक और भी भाभी थी, लेकिन उसने उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। बस मैं ही उसको नज़र आती थी। वो अपनी ज़िंदगी में भी खुश नहीं है। उसके घर में भी बहुत मसले मसाइल बने हैं। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अब वो भी अलग रहती है, लेकिन अब भी उसकी गर्दन का सरिया नहीं निकला है। इसका इंसाफ आखिरत में ही होगा। जो मेरे अल्लाह का वादा है कि जो अपने से कमज़ोर और मज़लूम लोगों पर जुल्म करता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात ने मुझे बहुत ज़्यादा ख़ार किया, पर मैं अपने दोनों बेटों की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी ना ही दे। ऐसा नहीं है कि मैं बेटी की माँ नहीं बनना चाहती, पर सारी दुनिया बेटियों के साथ ऐसा ही करती है, और जो यतीम हो उसके साथ यही होता है। अगर मेरे 3-4 भाई होते, हम बहुत अमीर ख़ानदान से होते, मेरे पीछे मेरा मेका मजबूत होता और मैं ख़ुद भी बहादुर होती, तो वो कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और ऐसी ही सबकआमूज़ कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।